दोस्तों इस धरती पर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जानवर पाया जाता है। कुछ इतने कमज़ोर जानवर भी है दोस्तों जिनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो आज हम आपको ऐसे 10 जानवरों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही कमज़ोर हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है जेलीफिश। दोस्तों जेलीफिश अपने शरीर का वजन नहीं सह पा रही। इस धरती पर लगभग हर जीवित प्राणी के पास कम से कम अपने शरीर का वजन पकड़ने की ताकत होती है, लेकिन दोस्तों जेलीफिश के पास ये ताकत नहीं है। क्या आपने कभी किसी जेलीफिश को समुद्र तट पर बहकर आते देखा है? दोस्तों इसका शरीर जहां पानी नहीं होता वहां जम जाता है। दोस्तों टेनेसी टैक्लस में कोई मांसपेशियां नहीं होती जिससे वह अपनी गति को निर्देशित कर सके। घंटिया मसाल का एक छल्ला होता है जिसे काकटल और मनोला कहा जा सकता है। इससे पानी की घंटियां स्वाहित हो जाती है और बाहर निकल जाती है, जिससे जेलीफिश आगे की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है चींटीखोर, सबसे खराब दंश बल स्टेटस वाला जानवर। दोस्तों घास पर चलने वाला चींटीखोर, उनके शरीर का तापमान किसी भी स्तनधारी जानवर की तुलना में बहुत कम होता है। दोस्तों घरेलू फिल्मों से लेकर शार्क और डायनासोर जैसे जंगली शिकारियों तक कटर का बाल अक्सर रुचि का विषय होता है। काटने वाले किसी जानवर के टुकड़े का चबाने पर लगाए गए दांतों पर दबाव का एक माप होता है। पर दोस्तों चींटीखोर एक ऐसा स्तनधारी जानवर है जिनके काटने की कोई शक्ति नहीं है। बड़ी मुश्किल से जय अपने जबड़े हिला पाता है। चींटीखोर एक लंबी जीव को फैलाकर और उसके वापस अपने मुंह में खींचकर चींटियों और अन्य खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता है। वह निचले जबड़े को घुमाकर अपना मुंह खोलता और बंद करता है, जिससे 2 हिस्से एक बंधन द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है काली विधवा मकड़ियाँ। अपने काटने के लिए बहुत कमज़ोर मानी जाती नर ब्लैक विंडो मकड़ियों में अपनी मादा समकक्षों और वास्तव अन्य अर्चिड मकड़ियों की तरह जहर होता है, लेकिन छोटे नर मकड़ियाँ त्वचा को काटने के लिए मजबूत नहीं होती क्योंकि उनके नुकीले दांत बहुत छोटे होते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है कॉपरहेड। दोस्तों सबसे कमज़ोर सांप का जहर। दोस्तों माना जाता है कि कॉपरहेड के सभी पेट वाइम्परों में से खराब कमज़ोर जहर होता है। दोस्तों अगर किसी को कॉपरहेड काट ले तो क्या होगा? दोस्तों कॉपरहेड का जहर हेमोटॉक्सिक है, जिसका अर्थ है कि जय उत्तक इन्फेक्शन क्षति का कारण बनता है। कॉपरहेड के काटने वाली जगह पर हल्का सा दर्द और इन्फेक्शन का दाग बनता है, पर फिर भी डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और कभी भी इसका काटना घातक नहीं होता। नंबर 5 पर आता है स्लॉथ। दोस्तों सबसे कमज़ोर और सुस्त होता है। दोस्तों स्लॉथ एक आलसी जानवर है। आलस के कारण इसकी मांसपेशियां कम द्रव्यमान होती है। आलस के कारण पाचन तंत्र भी धीमा होता है। इसकी मांसपेशियां फाइबर से बनी होती है, जो स्लॉथ को थोड़ी ऊर्जा खर्च करने के लिए देती है, जहां बस थोड़ा चलना फिरना या तैरने की ही अनुमति देती है। नंबर 6 पर आता है हाथी, सबसे कमज़ोर जंपर। दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाथी ताकतवर जानवर है। वह शेर जैसे शिकारियों से बच सकता है, पेड़ों को गिरा सकता है और सैकड़ों मील चल सकता है। तो फिर उन्हें सबसे कमज़ोर जानवरों की हमारी सूची क्यों बनाया गया है? दरअसल दोस्तों ताकत का एक पैमाना होता है जिससे हाथी बहुत पीछे रह जाता है। छलांग लगाना हाथी के पैरों को ज़्यादा वजन के तहत स्थिरता के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उनके बछड़े की मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं है कि कूदने की गति में उस वजन को उठा सके। दोस्तों अपने वजन के कारण हाथी दौड़ भी नहीं सकता। नंबर 7 पर आता है तारा नाक वाला तिल, सबसे कमज़ोर दृष्टि वाला स्तनधारी जानवर। दोस्तों तारा नाक वाले तिल अपना जीवन भूमिगत अंधेरे में ही बिताते हैं। ऐसी स्थिति में आंखों की रोशनी लगभग बेकार हो जाती है और ये तिल लगभग अंधे हो जाते हैं। तारा नाक वाले तिल अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? उनके पास एक अद्भुत अनुकूलन है जिसे आइमर के अंग कहा जाता है। नाक के पास उंगली जैसे विस्तार स्पर्श के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं,
दरअसल कुछ शोधों से पता चला है कि तारे जैसी नाक वाले तिल सूने और दबाव डालने पर उतनी ही तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं जितनी तेजी से कुछ अन्य जानवर किसी चलती हुई वस्तु को देखने पर करते हैं। नंबर 8 पर आता है जंगली तुर्की, सबसे कमजोर उड़ान वाला। दोस्तों बहुत सारे पक्षी उड़ने में भी असमर्थ होते हैं, जैसे कीवी, शतुरमुर्ग और पेंगुइन। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ तो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि उनके पंख उनको ज़्यादा समय हवा में नहीं रख सकते, जिसका एक एग्जाम्पल जंगली तुर्की है। दोस्तों ये पक्षी पेड़ों पर बसेरा करते हैं और ऊंची शाखाओं की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए उड़ते हैं। उन्हें छोटे विस्फोटों में 55 मील प्रति घंटे की गति से उड़ते हुए भी देखा गया है, लेकिन उनकी उड़ान कभी लंबी नहीं चलती। जंगली तुर्की के पंख उनके भारी शरीर की तुलना में छोटे होते हैं, इसीलिए निरंतर उड़ान संभव नहीं है, जिससे वे सबसे कमजोर जानवरों में से एक बन जाते हैं। दोस्तों पालतू तुर्की बिल्कुल भी नहीं उड़ सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके शरीर के आकार के लिए पाला गया है। हालांकि वह एक समय तक कूदते समय फड़फड़ा सकते हैं, लेकिन उड़ान के लिए उनके पंख बहुत वीक होते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है स्पाइसी सॉफ्ट सेल कछुआ, सबसे कमजोर कछुआ खोल है। दोस्तों ज़्यादातर कछुए के खोल कीलों की तरह होते हैं, चट्टान जैसे कठोर पोर्टेबल आश्चर्य, जहां जानवर को खतरा महसूस होने पर पीछे हट सकते हैं। हालांकि दोस्तों स्पाइसी सॉफ्ट सेल कछुए को उस सत्र की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इसके खोल को चमड़े जैसा मुलायम, सॉफ्ट और लेदर बताया जाता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नरम खोल वाला कछुआ होने का कोई फायदा है? जी हाँ दोस्तों, सॉफ्ट सेल कछुआ अन्य कछुओं की प्रजातियों की तुलना में तेज गति से चलने में सक्षम होते हैं। जब वह अपनी कीचड़ भरी झील के तल पर नेविगेट करते हैं, खुले पानी में तैरते हैं, जहाँ तक के जमीन पर भी चलते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में नंबर आखिरी 10 पर आता है मनुष्य। कुल मिलाकर दोस्तों मनुष्य भी कमजोर प्राणी है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मनुष्य को इस लिस्ट में क्यों रखा? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य कमजोर है क्योंकि जानवरों के पास तेज दांत, पंजे, मजबूत जबड़े होते हैं और पक्षियों के पास भी उड़ने के लिए पंख और चोंच होती है। लेकिन इसके उल्ट मनुष्य का शरीर नाजुक होता है, वह भूख प्यास से भी मर सकता है, जंगल में नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों मनुष्य के पास दिमाग होता है जिसका यूज करके वह हर प्रॉब्लम का सलूशन कर सकता है। इसीलिए मानव एक ताकतवर प्राणी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया कंटेंट लेकर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना एंड चैनल को